ओके, नाउ एसोसिएशन. व्हाट इज एसोसिएशन? एसोसिएशन मतलब होना, मतलब ही समझ में आ रहा है, कोई दो चीज मिल रही है, दैट इज एसोसिएशन. ठीक है. अब एसोसिएशन का मतलब मोल्स इंक्रीज करेंगे, है ना. बट जब जब मोल्स इंक्रीज करता है तब तब मोलर मास क्या करेगा? डिक्रीज करेगा. दैट यू नीड टू नो. क्योंकि तुम खुद ही सोचो ना, n इज इक्वल्स टू क्या है? गिवन मास बाय मोलर मास. ठीक है. तो अगर ये बढ़ेगा तो ये तो घटेगा ना बेटा, है ना. तो यही चीज हो रही है दैट क्योंकि मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मोलर मास. सो अगर मोल्स बढ़ रहे हैं तो मोलर मास कम होगा. एंड हमें ये फॉर्मूला हमने डिराइव किया था जब हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में बॉइलिंग पॉइंट फ्रीजिंग पॉइंट पढ़ रहे थे तब, दैट इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल. मतलब अब मान लो मोल्स बढ़ रहे हैं, ठीक है, तो मोलर मास घटेगा. और मोल्स बढ़ रहे हैं इसका मतलब क्या हो रहा है? एसोसिएशन हो रहा है, कोई चीजें मिल रही है तभी तो कुछ चीज बढ़ रही है. ठीक है. पर मास घट रहा है. अब मास अगर घट रहा है तो फ्रीजिंग पॉइंट तो बढ़ेगा. यही चीज यहाँ पे तुम देखो क्या हो रहा है. यहाँ पे क्या एसोसिएशन हो रही थी? तुम खुद मुझे बताओ क्या हो रहा था यहाँ पे. एनी यस, यू कैन सी हियर दैट जो मास है वो कम हो रहा था. मास, मॉलिक्यूलर मास वाज गेटिंग डिक्रीज, यानी कि मोल्स बढ़ रहे थे. तो सेम सिचुएशन हुई तब फ्रीजिंग पॉइंट हमारा बढ़ गया. इसका समझ में आया. और इसका एक फॉर्मूला है एंड द फॉर्मूला इज दिस. I इज इक्वल्स टू 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय एन. ठीक है. अब ये I क्या है? दिस इज योर वॉन्ट ऑफ फैक्टर, जो इसके बाद वाला टॉपिक है उसमें आपको पता चल जाएगा. अब ये जैसे एसोसिएशन है वैसे ही डिसोसिएशन है. ठीक है. तो वो देख. ओके. नाउ कहाँ पे ये चीज देखने को मिलती है एसोसिएशन वाली चीज? तो व्हेन अ कार्बन रिएक्टिव मोनोमर्स एंड मॉलिक्यूल्स फॉर्म्स डाइमर. डाइमर मतलब बेटा एक पर्टिकुलर पोजीशन में अरेंज हो जाते हैं कार्बन के मॉलिक्यूल्स, राइट. सो आई थिंक उसका एनसीईआरटी ने डायग्राम दिया है. अगर नहीं दिया तो आप गूगल करके सर्च भी कर सकते हो. डाइमर इज बेसिकली एक पर्टिकुलर, जैसे डायमंड होता है वो कैसे एक प्रॉपर अरेंजमेंट में होते हैं कार्बन के मॉलिक्यूल्स, वैसे डाइमर होता है, राइट. एंड एथेनोइक एसिड डाइमराइज इन बेंजीन हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये सब एग्जाम्पल्स है. ठीक है. एंड ये आपको जनरली एसोसिएशन कब देखने को मिलता है? जब लो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हो सॉल्वेंट का, राइट. के जो होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वो उसका कम हो. दिस के इज नॉट दैट जो हमने पढ़ा अभी के बी और के एफ था वो नहीं है, ये के अलग है. दिस इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो आपने 11th में पढ़ा है, राइट. वो अगर कम हो किसी भी सॉल्वेंट का, इन दैट केसेस आप एसोसिएशन को देख सकते हो. अब हम करते हैं डिसोसिएशन. ठीक है. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद डिसोसिएशन. डिसोसिएशन में क्या होता है बेटा? एसोसिएशन में मोल्स बढ़ रहे थे, डिसोसिएशन में क्या होगा? मोल्स कम होंगे. अब मोल्स कम होंगे तो मोलर मास तो बढ़ेगा. मतलब मोटा मोटी इस टॉपिक के लिए तुम्हें सिर्फ 3 इक्वेशन याद करने हैं, दिस दिस एंड दिस. ये 3 सबको आते हैं, बस इसकी एप्लीकेशन देखनी है. ठीक है. एसोसिएशन मतलब नाम से ही पता चल रहा है मोल्स बढ़ रहा है. अब मोल्स बढ़ रहा है तो ये घटेगा, अब ये घटेगा तो डेफिनेटली इट इज श्योर कि टीएफ और टीपी बढ़ जाएगा. ठीक है. अब डिसोसिएशन में क्या हो रहा है? नाम से ही पता चल रहा है यार मोल्स कम हो रहे हैं. मोल्स कम हो रहे हैं तो मोलर मास बढ़ेगा. इफ मोलर मास इज इंक्रीजिंग देन दिस विल डेफिनेटली फॉल डाउन. ठीक है. बस यही चीज थी. एंड यस, आई फॉरगॉट टू राइट इसकी इक्वेशन. सो इसकी इक्वेशन लिख लो. डिसोसिएशन के जो भी कैलकुलेटिव सम्स आएंगे उसकी इक्वेशन आपको ऐसे फाइंड करनी पड़ेगी. I इज इक्वल्स टू 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा, राइट. एंड दिस इज फॉर योर डिसोसिएशन. अगर मैं एसोसिएशन की बात करूं कि एसोसिएशन की क्या थी, तो इट वाज I इज इक्वल्स टू 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय एन. ठीक है. अब ये अल्फा क्या है, ये I क्या है, ये तो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में, मतलब इसके बाद वाले में बताऊंगी, विच इज योर नेक्स्ट टॉपिक, वांट ऑफ फैक्टर. ठीक है. तो अब वही शुरू करते हैं, which is the last topic by the way. Okay, now what is want of factor? Want of factor बेटा I होता है and ये introduce किया गया था in 1880 and it is represented by I. and ये क्यों आया था? आपने देखा ना कि ट्रू वैल्यू एंड कैलकुलेटेड वैल्यू में डिफरेंस आ जाता है. तो that difference can be calculated with this I and there are some formulas जिससे तुम उस I को कैलकुलेट कर सकते हो. But for that कई बार मान लो आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया कि हमें एब्नॉर्मल मोलर मास बता दो, आपके पास ये है, बट आपको ये फाइंड करना पड़ेगा. तो आपको ये पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि ये मैं ये वाले फॉर्मूले से आई फाइंड करूँ या इस वाले फॉर्मूले से आई फाइंड करूँ, राइट. सो यू नीड टू फाइंड दैट.
राइट तो आपको इसके लिए ये पता होना चाहिए कि अगर आई आपका लेसर देन 1 है तो एसोसिएशन हो रहा है, तो आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है विच इज 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय एन। एंड अगर आपका आई इज ग्रेटर देन 1 आ रहा है सो यू नीड टू यूज डिसोसिएशन, मतलब वो डिसोसिएशन हो रहा है, ये तुम्हें समझना पड़ेगा और तुम ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे। दिस इज 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा, राइट। एंड आपको मुझे ये चीज बतानी पड़ेगी कि डिसोसिएशन में क्या हो रहा था, मोल्स घट रहे थे या बढ़ रहे थे, राइट। इफ यू नो द आंसर ओके तो आप मुझे बताना। एंड अब हम इसके फॉर्मूलाज देखते हैं। तो क्या है फॉर्मूला? द फर्स्ट फॉर्मूला, अगर आपको मास के टर्म्स में दे रखा है क्वेश्चन में तो आप ये वाला यूज कर सकते हो, दैट इज नॉर्मल मोलर मास बाय एब्नॉर्मल मोलर मास। अगर आपको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, अब ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कोई सी भी हो सकती है, मान लो आपको टीएफ दे रखा है, ऑब्जर्व्ड टीएफ कुछ अलग आ रहा है, कैलकुलेटेड टीएफ कुछ अलग आ रहा है और उससे आप आई निकाल सकते हो, राइट। सो यू कैन ऑल्सो गो विद दैट ऑल्सो। एंड आप मैं तो इसको ऐसे याद रखती थी, अगर कोई चीज़ नॉर्मल है तो कोई चीज़ एबनॉर्मल भी हो सकती है। मैं अपनी ट्रिक्स बता रही हूँ कि मैं इस फॉर्मूले को कैसे याद रखती थी। एंड मैं ऐसे याद रखती थी दैट ओसी, दैट इज ऑब्जर्व्ड एंड कॉलिगेटिव कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। एंड द थर्ड वन इज टोटल नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर एसोसिएशन डिसोसिएशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल्स बिफोर एसोसिएशन डिसोसिएशन। अब ये फॉर्मूला आपको किसी भी तरीके से लर्न तो करनी ही पड़ेगी, क्योंकि अगर आपको क्वेश्चंस पूछेंगे तो आपको क्वेश्चंस में इनमें से कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन दी होगी एंड कोई इन्फॉर्मेशन आपको फाइंड करनी होगी। एंड एनसीईआरटी में पीछे जो एक्सरसाइजेज है उसमें मेजॉरिटी ऐसे क्वेश्चंस है, तो आपको एमसीक्यू के फॉर्मेट में भी यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं कि आपको ये फाइंड करना है, तो इसलिए आपको ये फॉर्मूला तो लर्न करना ही पड़ेगा एट द एंड ऑफ द डे, राइट। एंड बहुत ईजी है, आप इसे आराम से लर्न भी कर सकते हैं। एंड इन्फॉर्मेशन आधी क्वेश्चन में दी होगी, आधी आपको खुद इस फॉर्मूले की हेल्प से निकालनी पड़ेगी, राइट। नाउ व्हाट इज दिस अल्फा? ये क्वेश्चन था। अल्फा इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है, इट इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जो कि आपको कई बार क्वेश्चन में दिया होगा एंड कई बार यू नीड टू फाइंड इट, ओके। सो दिस इज व्हाट इट इज अबाउट। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर ज्वाइनिंग माई टुडेज वीडियो। अगर आपको मेरी चैनल अच्छी लग रही है तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड ये हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है केमिस्ट्री का आज। अब मैं बायोलॉजी आगे कंटिन्यू करूँगी एंड आई होप आपको पसंद आएगा। थैंक यू सो मच।